हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज के अकॉर्डिंग हम टॉपिक लेकर आए हैं। आपका क्या ही लेकर आए हैं, आज हम कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू लेकर आए हैं। जैसे कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो चुका है, जिसके हमने कनेक्टिव टिश्यू का डेंस और कनेक्टिव टिश्यू दोनों ही करवा दिए थे। कनेक्टिव टिश्यू को बकायदा डिवाइड किया था एम्ब्रॉयडरी के कनेक्टिव टिश्यू में और आपका एडेड कनेक्टिव टिश्यू में। एडेड कनेक्टिव टिश्यू आपका फर्दर डिवाइड हो गया था कैसे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में। अब प्रॉपर वाला भी फर्दर डिवाइड था 2 में, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह हमने ये पार्ट कवर कर लिया है। एक कनेक्टिव टिश्यू का वीडियो बनाया है और एक हमने कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू एक पार्ट में आया था। और क्योंकि ये क्या है, 20 मिनट से ज्यादा का हम नहीं बनाते, रिकैप देना है आपको, हर चीज का समराइज देना है, तो इतना ज्यादा बड़ा नहीं, तो फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का भी एक वीडियो हमने बनाया। आज हमारा जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का वीडियो ये है। तो ये यहाँ पर हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का। जिस तरह हमने लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखे, वैसे ही हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू भी देखेंगे। ये सारा हम किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसी के अकॉर्डिंग हमारे स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम आता है। मस्कुलर सिस्टम का हम मसल्स भी आपको करा रहे हैं और साथ में आपका ये वाला पोर्शन भी चल रहा है। तो ये दोनों ही हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू। ये दो जो मस्कुलर और स्केलेटल टिश्यू है वो हमारी ये वाले टॉपिक है, लोकोमोशन और मूवमेंट वाले टॉपिक से ही कवर होंगे। और बाकी आपका कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं। एक तो होता है स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और सेकंड वन होता है वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को हम हार्ड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। क्या स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का अदर्स नेम क्या है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। उसी तरह वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का हार्ड जो अदर नेम है वो सॉफ्ट है। क्या है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। आपसे पूछा जाए सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि आपका वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। अब जो आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसको फर्दर डिवाइड हुआ बोन्स और कार्टिलेज। तो आज हम अपने टॉपिक में कार्टिलेज को देखेंगे। बोन्स, अब बोन्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स है हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो बोन्स क्या होता है, आपका हार्डेस्ट, थर्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। बोन क्या है आपका, मतलब थर्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। और आपका फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट इनेमल होता है और सेकंड क्या होता है, डेंटाइन होता है। तो ये आपको याद रखना है कि आपसे अगर ह्यूमन बॉडी में हार्डेस्ट पार्ट पूछते हैं तो फर्स्ट सब्सटेंस क्या है आपका, इलेमिन है, इलेमिन है, और सेकंड वन है डेंटाइन और थर्ड वन है आपका बोन्स। ये आपको याद रखना। और इसी तरह आपसे सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू पूछते हैं, तो सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू आपका क्या होता है, ब्लड होता है। क्या होता है, ब्लड होता है। तो ये हमारे किस में आता है, ये तो स्केलेटल टिश्यू, जिसको स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। उसमें आपके बोन्स और कार्टिलेज आते हैं। बोन्स क्या है, थर्ड हार्डेस्ट पार्ट या सब्सटेंस ऑफ बॉडी, और सेकंड क्या है आपका, डेंटाइन है, और फर्स्ट आपका क्या, इनेमल। अब यहाँ पर हम वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू का, ये भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका ब्लड और एक है लिम्फ। ब्लड जो होता है, जिस तरह हम बोन को क्या कहते हैं, हार्डेस्ट पार्ट बोलते हैं या हार्टेड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, उसी तरह ब्लड को हम सॉफ्टेस्ट, आपसे कोई सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू पूछे तो वो आपका ब्लड होता है। मगर कैसा है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड जो हमारा है वो ट्रू कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसमें फाइबर एब्सेंट होते हैं। यही एक रीजन है, आपको ये भी याद रखना है कि इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। रीजन क्यों, क्योंकि इसके मैट्रिक्स में आपके फाइबर एब्सेंट होता है। क्या होता है, फाइबर एब्सेंट। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, जिस छोटे छोटे क्वेश्चन से जो आपको अपने कंसेप्ट में इंक्लूड करने हैं, ताकि आपसे किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे तो आप उससे अटेम्प्ट कर सको। तो समझ लगा, यहाँ पर आपके 2-3 तरीके के क्वेश्चन कि हार्डेस्ट, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा है, सॉफ्टेस्ट क्या है, ब्लड है। ब्लड को हम फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू नहीं बोल पाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके मैट्रिक्स में आपके फाइब्रिल नहीं होते हैं। सेल्स होता है मगर फाइब्रिल एब्सेंट होता है। इसी वजह से जो ब्लड है हमारा क्या है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम देखते हैं, ये हो गया।
अब हम यहाँ पर देखिए ब्लड के बारे में डिटेल नहीं पढ़ेंगे, ना ही लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे और ना ही बोन्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और कार्टिलेज के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। कार्टिलेज क्या है? आपका क्या है? हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। अब कार्टिलेज की स्टडी को क्या बोलते हैं? कॉन्कोलॉजी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कॉन्कोलॉजी। और कार्टिलेज मेम्ब्रेन, क्योंकि कार्टिलेज क्या है आपका? कनेक्ट है ना हार्टेड टिश्यू, तो ये कनेक्ट है, किससे कनेक्ट होती है? मेम्ब्रेन होती है इसके आउटर, तो मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। कार्टिलेज मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और मैट्रिक्स इसका कैसा होता है? देखो कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा होता है? पेलिएबल होता है, ये याद रखना है, पेलिएबल होता है। और क्या होता है? साथ में फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड नहीं होता। बोन्स का हार्ड होता है, कार्टिलेज का हार्ड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। और ये सेमी रिजिड होता है, यानी कि पूरी तरह से बोन्स की तरह हार्ड नहीं है, सेमी रिजिड है। तो सेमी रिजिड किसकी वजह से रहता है? क्योंकि इसमें एक स्पेशल प्रोटीन मिलता है जिसकी वजह से ये बोन्स की तरह हार्ड में कन्वर्ट नहीं हो रही है। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है बट बोन्स की तरह हार्ड नहीं है, उससे सॉफ्ट होता है। और वो सॉफ्ट या फ्लेक्सिबिलिटी कौन इसे प्रोवाइड करता है? प्रोटीन। इस प्रोटीन का नाम है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिए कि कॉन्ड्रिन प्रोटीन की वजह से कार्टिलेज जो होता है वो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लेक्सिबल हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। समझ लगा? इसी की वजह से ये सेमी रिजिड नेचर को फॉलो करता है। अब हमारे जो कार्टिलेज, इसको फर्दर 3 टाइप्स आपकी सेल्स देखने को मिलती है या 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो सेल्स है, फिर फाइबर है और फिर आपका मैट्रिक्स है, ये सारी चीजें मिलती है। अब सेल्स में देखो क्या क्या मिलता है। सेल्स में 3 टाइप्स ऑफ सेल्स कार्टिलेज में देखने को मिलती है। फर्स्ट वन होती है कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होती है? ये क्या होती है? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होती है, यानी कि कार्टिलेज को बनाने का काम करती है। ये सेल्स क्या करती है? कार्टिलेज को फॉर्म करने का काम करती है। दूसरा आपका होता है कॉन्ड्रोक्लास्ट। कॉन्ड्रोक्लास्ट क्या होती है? ये एक तरह से फैगोसाइटोसिस सेल होती है। क्या होती है? फैगोसाइटोसिस सेल होती है। फिर होता है आपका कार्टिलेज सेल्स। ये कार्टिलेज सेल्स, तो 3 टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिली हमें कार्टिलेज में। कार्टिलेज के मैट्रिक्स में हमें 3 टाइप ऑफ सेल्स मिली। एक तो हुआ कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कि कार्टिलेज फॉर्म करने में हेल्प करती है। सेकेंड है आपका कॉन्ड्रोक्लास्ट जो कि एक तरह से फैगोसाइटोसिस सेल होती है। और एक होता है आपका कार्टिलेज सेल्स जो क्या है? कार्टिलेज सेल्स है, ना तो किसी को फॉर्म कर रही है और ना ही किसी अनदर टाइप की कोई सेल्स को बना रही है। फिर आता है आपका फाइबर। अब देखिए ये फाइबर भी कार्टिलेज में एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, किसमें एब्सेंट होता है, उसके बेस पे हमें इसे डिवाइड किया है। एब्सेंट हाइलेन, जहां पर कार्टिलेज बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है उसे क्या बोलते हैं? हाइलेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलेन। ये क्या होता है? एक तरह से ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स होता है और इसमें फाइबर नहीं है इसके लिए, तो ये ट्रांसल्यूसेंट है। तो नो फाइबर्स मोस्ट अबाउंडेड, यानी कि ज्यादातर यही हमें देखने को मिलता है। कहां पर? देखो कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज हमने जब रिब और स्टर्नम, वहां हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था रिब और स्टर्नम? आपके जब हम पढ़ रहे थे लंग्स वहां पर रिब और स्टर्नम आया था। तो लिब और स्टर्नम देखिए इसका स्ट्रक्चर इस तरह होता है। रिब ये इस तरह स्ट्रक्चर होता है और यहाँ एक होल होता है, इसी से ये जुड़ता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं आप कॉस्टल कार्टिलेज, जिससे कि स्टर्नम और आपका क्या है? रिब जुड़ते हैं। समझ लगा? फिर आता है आपका ये कॉस्टल कार्टिलेज किससे रिलेटेड है? रिब और स्टर्नम। रिब और स्टर्नम आपस में जुड़ के एक होल से जो कनेक्ट होते हैं उसे ही आपका क्या बोलते हैं? कॉस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। फिर आता है आपका एर्कुलर कार्टिलेज। ये एर्कुलर कार्टिलेज क्या होता है? एक ये बोन है और बोन के एंड में इस तरह, जैसे ये बोन है आपका, बोन के एंड में मिलने वाला कार्टिलेज होता है। फिर आपका जो लैरिंजियल कार्टिलेज, ये क्या है? एपिग्लॉटिस में मिलने वाला, क्योंकि एपिग्लॉटिस भी हमारा क्या होता है? सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ये कार्टिलेज का बना हुआ। अब हम देखते हैं कि जहां पर फाइब्रिक प्रेजेंट होता है कि कार्टिलेज की उसमें प्रेजेंट एब्सेंट है, तो हाइलिन और ये सारा कहां पर? कॉस्टल कार्टिलेज, आर्टिकल कार्टिलेज और आपका लैरिंजियल। अब देखते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में देखिए कोलेजन फाइबर्स होते हैं और इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर जो है वो क्या है? फाइब्रोकार्टिलेज बोलते हैं इसे। और ये क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होते हैं किसमें? आपके कार्टिलेज में। कार्टिलेज की बात हो रही है।
और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस याद है ना कि इस तरह का स्ट्रक्चर प्यूबिक, इस तरह के स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और फिर इसके होता है इंटरवर्टिबल डिस्क। अब इंटरवर्टिबल डिस्क क्या है कि जो वर्टिकल डिस्क होती है ना, ये आपका एक ये डिस्क हुआ, एक ये हुआ, इसके बीच में जो ये है आपका इंट्रावर्टिबल डिस्क, समझिए, ये इसे जोड़ने का काम करती है। अब आता है इलास्टिन फाइबर। इलास्टिन फाइबर क्या है, इलास्टिन कार्टिलेज है। ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अब इनको E4 से याद करते हैं, कैसे, E4 से। एक तो होता है आपका इलास्टिन कि मतलब इनमें बोन की तरह हार्डनेस नहीं होती है। सेकेंड होता है ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना जिसको हम आरिकल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आरिकल कार्टिलेज भी बोलते हैं। फिर आपका आता है एपिग्लॉटिस, और लास्ट वन होता है स्ट्रेचियम ट्यूब, जो कि आपकी मिडिल ईयर में देखने को मिलती है। तो ये E4 है। E4 जहां पर आपके क्या है, इलास्टिन फाइबर्स मिलते हैं हमें देखने को, जो क्या होते हैं, इलास्टिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे जो ईयर पिन्ना होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, और एपिग्लॉटिस भी हमारी हार्ड नहीं होती है, कार्टिलेज की बनी है, बट ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, बट ये हार्ड नहीं होती। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोलेजन की जगह इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा पार्ट था किसका, आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का, जिसमें कि आज हमने क्या देखा है, कार्टिलेज देखा है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बोन्स को, और फिर ब्लड को भी देखेंगे। तो यहाँ कार्टिलेज का कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कार्टिलेज की स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी बोलते हैं, और मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम बोलते हैं। और ये मैट्रिक्स जो होता है पैलिबल होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। किस प्रोटीन की वजह से होता है, तो कॉर्डिन प्रोटीन मिलता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज जो है वो बोन्स की तरह हार्ड कनेक्टिव टिश्यू शो नहीं होता है। सेल्स देखिए, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट होती है, कॉन्ड्रोक्लास्ट होती है, और कार्टिलेज सेल्स होती है। कुछ सेल्स जो होती है वो कार्टिलेज फॉर्म करने में हेल्प करती है, कुछ फैगोसाइटोसिस सेल्स में डिवाइड फेटोसाइटोसिस सेल्स को कवर करती है। और आपका जैसे फाइबर प्रेजेंट है, एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो हाइलिन कार्टिलेज बोलेंगे, प्रेजेंट है तो कोलेजन फाइबर एंड आपका इलास्टिन फाइबर्स बोलेंगे। अब आता है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में आपका आता है कॉन्ड्रोजन प्रोटीन आया, कॉन्ड्रोजन प्रोटीन आया, और कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, जो कि एक तरह से कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहाँ पर हमारा कार्टिलेज का कंसेप्ट पूरा होता है। तो हमारे साथ बने रहिए सीरीज में, और अपने कंसेप्ट को इसी तरह कम टाइम में क्लियर करते रहिए। साथ ही आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में। और अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट किसी पार्ट में नया टॉपिक लेकर आएंगे नए कंसेप्ट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सीरीज में, और इसी तरह अपने कंसेप्ट को क्लियर करते रहिए।